नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का डंका बज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से अपने जिताऊ चेहरों पर दांव खेलना चाहती हैं। बहुत से ऐसे विधानसभा क्षेत्र भी हैं जिनमें टिकटों के दावेदार एक से ज्यादा भी हैं और कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र भी हैं जहां निर्दलीय प्रत्याशी भी एक निर्णायक भूमिका में रह सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र की जो परिसीमन के बाद नया बनाया गया, जिसमें 3 चुनाव अभी तक हो चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल वहां नहीं खिल पाया है। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसको बहुत से विधानसभा क्षेत्रों के गांव उसमें जोड़ करके और नया हल्का बनाया गया। बात कर रहे हैं हम उकलाना विधानसभा क्षेत्र की। उकलाना विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की टिकट किस चेहरे को मिल सकती है। इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले लगातार 3 योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी 3 अलग अलग प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है और तीनों ही प्रत्याशी चुनाव हार चुके हैं। ना केवल हारे बल्कि बुरी तरह से हारे हैं। और एक संयोग ये भी है कि तीनों ही प्रत्याशी एक ही जाति से संबंध रखते हैं। क्योंकि राजनीति में जातीय समीकरण बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक ही जाति के तीनों दावेदारों को अलग अलग चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन तीनों ही चुनाव नहीं जीत पाए। अब हालात ये है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस ऐसे चेहरे को चुनावी मैदान में उतारे जिससे पार्टी चुनाव जीत सके। पीछे जो पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारे उनमें तीनों ही चेहरे जो है बरवाड़ा और उकलाना के आसपास के इलाके से चुनावी मैदान में थे। लिहाजा इस बार पार्टी जो उकलाना विधानसभा 3 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें मुख्यतः एक उकलाना के आसपास के गांव हैं, एक बरवाड़ा और उसके आसपास के गांव हैं और तीसरे अग्रोहा और उसके आसपास के गांव हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां पहले उकलाना के आसपास के गांव में टिकट दे चुकी है, उसके बाद वो बरवाड़ा के आसपास के गांव में टिकट दे चुकी है और तीनों बार उसको जो है हार का सामना करना पड़ा है। अब पार्टी एक ऐसा पैतरा यहां फेंक सकती है, एक ऐसा दांव यहां चल सकती है। इन दोनों क्षेत्रों से इतर एक ऐसा क्षेत्र है जहां अब तक किसी पार्टी ने कोई टिकट नहीं दी, कोई मजबूत चेहरा इस इलाके से कोई चुनावी मैदान में अब तक किसी पार्टी ने नहीं उतारा। वो बेल्ट है अग्रोहा की। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो पुराने भट्टू विधानसभा क्षेत्र के गांव हैं, जो क्षेत्र पहले भट्टू विधानसभा क्षेत्र में पड़ता था, उन गांव से और इस अग्रोहा की बेल्ट से कोई भी मजबूत चेहरा भारतीय जनता पार्टी अगर इस चुनाव में उतार देती है तो उसके जीत के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ना केवल बढ़ जाएंगे बल्कि वो जीत भी हासिल कर सकती है। तमाम समीकरणों को देखते हुए, चाहे वो जातीय समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, गोत्र के समीकरण हो या पार्टी के प्रति लॉयल्टी हो या डेडिकेशन हो, उन तमाम चीजों को देखते हुए एक चेहरा ऐसा उभर करके सामने आ रहा है जिस पर अगर भारतीय जनता पार्टी दांव लगाती है तो वो ना केवल उकलाना की सीट जीत सकती है बल्कि आसपास के इलाकों में भी उसका एक प्रभाव और फर्क पड़ सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे शख्स की जो अपनी रिटायरमेंट के बाद या अपनी नौकरी को छोड़ने के बाद जो है वो सक्रिय जब राजनीति में आए तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और लगातार बीजेपी के लिए दिन रात मेहनत वो कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं बहादुर सिंह ओड की। बहादुर सिंह ओड जिनका गांव नंगथड़ा है, जो उकलाना विधानसभा क्षेत्र के बड़े गांव में आता है और जिनका अपना एक सियासी मिजाज इस विधानसभा क्षेत्र को ही नहीं आसपास के हलकों को भी प्रभावित करता है। नंगथड़ा गांव अग्रोहा के बिल्कुल साथ लगता है, लिहाजा नंगथड़ा गांव में टिकट देने से इस पूरी बेल्ट, जो पुरानी भट्टू की बेल्ट कह लीजिए या अग्रोहा की बेल्ट कह लीजिए,
इसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अच्छा खासा प्रभाव, एक अच्छा खासा जो है फायदा इस क्षेत्र में मिल सकता है। हम पहले बात करते हैं कि बहादुर सिंह ओड का क्या रुतबा है, क्या उनकी राजनीतिक जो है शख्सियत वो किस तरह की हैं। बहादुर सिंह ओड पुलिस में नौकरी कर रहे थे, अच्छे खासे पद पर थे, और उसके बाद वो नौकरी को छोड़ करके सामाजिक कार्यों में और राजनीतिक क्षेत्र में आए। उनका जो पूरा परिवार है वो भी वेल सेटल्ड जो एक परिवार होता है उसमें है, क्षेत्र के अच्छे खासे रसूखदार परिवारों में वो शामिल हैं। और बहादुर सिंह ओड भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी को लगातार मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बहादुर सिंह ओड जो सभा है या सगर सम्राट जो शिक्षा समिति है हिसार जिसका मुख्यालय है, उसके प्रदेश के वो अध्यक्ष हैं। ओड समाज के प्रधान होने के नाते लिहाजा ओड समाज में उनका अपना एक बहुत बड़ा कद है, और उनके सामने जो टिकट के लिए जो समीकरण बन रहे हैं वो दो समीकरण फिट बैठ रहे हैं। एक समीकरण तो उनका यह है कि वो अग्रोहा की इस बेल्ट से आते हैं जो पुराना भट्टू का इलाका है, जिसमें अभी तक किसी पार्टी ने कोई टिकट ना केवल दी, कभी नहीं दी, बल्कि इस क्षेत्र में कोई टिकट मांगने वाला भी नहीं है। यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई बहुत मजबूत कोई चेहरा टिकट मांगने वाला भी किसी भी पार्टी में नहीं है, चाहे वो किसी भी हम पार्टी की बात करें, कोई मजबूत दावेदार मजबूत चेहरा इस इलाके में नहीं है। दूसरा, ओड समाज के प्रधान होने के नाते ओड समाज और जो उसके साथ लगते जो नंगथड़ा और आसपास के जो गांव हैं वो उनके साथ लग सकते हैं। ये दो मेन जो खास बात हैं बहादुर सिंह ओड की वो दिखाई दे रही हैं। इन सब के अलावा वो किसी गुटबाजी में नहीं पड़ते। तमाम नेता जब भी आते हैं उनके कार्यक्रमों में वो दिखते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके घर पर आए थे, खाने का कार्यक्रम था और बड़ी भारी भीड़ उन्होंने इकट्ठी की हुई थी, और वो भीड़ बड़ी भारी बारिश के बावजूद वहां लोग नायब सिंह सैनी और बहादुर सिंह ओड के प्यार और प्रेम में घंटों उनका इंतजार करते रहे। बहादुर सिंह ओड का भी पिछले दिनों नंगथड़ा गांव ने इकट्ठा होकर के एक बहुत भव्य कार्यक्रम किया, और उसके बाद से विधानसभा क्षेत्र में उनकी जो है एक अलग ही लहर चल पड़ी है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि उकलाना विधानसभा क्षेत्र में अगर भारतीय जनता पार्टी को अपना कमल खिलाना है तो निश्चित रूप से बहादुर सिंह ओड उसके एक बहुत मजबूत स्तंभ हो सकते हैं, और वो इस इलाके में कमल के फूल को खिला सकते हैं। अब देखना यह है कि जो 3 लगातार टिकटों पर बीजेपी के प्रत्याशी यहां से हारे, और 2 बार तो बीजेपी की लहर होने के बावजूद यहां से जो है प्रत्याशी हारे, तो उन हारे हुए चेहरों पर तो इस बार लिहाजा पार्टी दांव नहीं लगाएगी, नए चेहरे पर पार्टी दांव लगाएगी, और उस नए चेहरे में बहादुर सिंह ओड सही फिट बैठते हैं। देखना यह है कि बीजेपी किसको टिकट देती है, उस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। लिहाजा आप हमारे साथ बने रहें। हम हरियाणा प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में कौन कौन संभावित दावेदार हो सकते हैं, किसको टिकट मिल सकती है, उन तमाम विषयों पर लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।